हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल એટલે કે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आप लोगों को दो सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, उसमें फर्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे ये सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विश्वा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि the present market value of land and building and machinery as rupees 11,52,000 and 8,64,000 respectively, while remaining assets are to be taken at their book value। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અહીંયા આગળ વિશ્વા લિમિટેડનું તારીખ 31/3/2024 ના રોજનું પાકું સર્વેયું છે અને વધારાની માહિતીમાં જમીન અને મકાન તથા યંત્રોની હાલની બજાર કિંમત અનુક્રમે 11,52,000 અને 8,64,000 છે, જ્યારે બાકીની મિલકતો ચોપડે દર્શાવેલ કિંમતે લેવાની છે। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी 15%। ठीक है, એટલે કે અપેક્ષિત વર્તમાન દર 15% છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% फॉर द लास्ट 3 years एंड अप्रोप्रिएट वे टू बी यूज्ड आर एज अंडर। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ 50% લેખે કર બાદ કર્યા પછીનો કંપનીનો છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો तथा उपयोग में लेवानो योग्य भार नीचे मुजब आपेलू है। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेस ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। એટલે કે ઉપરની વિગતો પરથી છેલ્લા 3 વર્ષની નફાની ભારિત સરેરાશ ધ્યાનમાં લઈને કંપનીના અધિક નફાની 4 વર્ષની ખરીદીને આધારે તમારે પાઘડીની कीमत की गणतरी करवानी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી। तो उसमें आप लोगों को डायरेक्टली लैंड एंड बिल्डिंग का कितना रुपीस दिया है, तो 11,50,000। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग असेट्स लिख देंगे, उसके बाद उसका टोटल कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मशीनरी का आप लोगों को रुपीस दिया है 8,64,000। देन उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि जितनी भी अदर जो असेट्स है वो आप लोगों को बुक वैल्यू को ही ध्यान में लेना है। ठीक है, એટલે કે ચોપડાએ આપેલી કિંમત જ લેવાની છે। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को फर्नीचर दिया गया है। ठीक है, फर्नीचर में से लेस किया डेप्रिसिएशन और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितने 60,000। तो यहाँ पे आप लोगों को 60,000 ही कंसीडर करना है, એટલે કે 60,000 लेवाना थसे। ठीक है, यहाँ पे 80,000 आप लोगों को नहीं लेना है, तो हम लोग लिखेंगे 60,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, तो गुडविल दिया गया है वो आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड, એટલે કે प्रोविडेंट फंड सामने रोकाणो, तो वो यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, 1,60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है 10% डिबेंचर ऑफ प्रीएम लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 10% डिबेंचर दिया गया है वो हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, એટલે કે बिन धंधाकीय रोकाण थશે, ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। उसके बाद स्टॉक जो है वो 6,08,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,08,000 का स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे कैश एंड बैंक आप लोगों को 96,000 का दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे दिया है डेटर्स में से लेस क्या किया है, बैड डेट रिजर्व, એટલે કે ઘાલખાત અનામત બાદ કરેલી છે દેવાદારોમાંથી। और यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितना है 9,04,000। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 9,60,000 तो लिखना ही है, मगर उसमें से ऑलरेडी लेस करना होगा आप लोगों को 56,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखिए 9,04,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9,04,000। अगर आप लोग एग्जाम में यहाँ पे ये जो बैड डेट रिजर्व जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाते, मगर लायबिलिटीज में अगर दिखाते हैं तो भी आप लोग का सम सही ही होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। अगर ये यहाँ की जगह पे यहाँ दिखाया, यहाँ पे फाइनली होगा क्या, तो ये जो यहाँ पे आप लोग लेस कर रहे हो, जो बात करो छो यहाँ આગળ, तो ये देवामां बात થઈ જશે, वो यहाँ पे लायबिलिटीज में लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर तो सही ही आने वाला है। उसके बाद आगे यहाँ पे बैड डेट बिल्स रिसीवेबल दिया गया है 1,76,000 का। ठीक है, એટલે કે લેણી હુંડી આપેલી છે 1,76,000 ની। उसके बाद लास्ट में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, એટલે કે अगाऊ चूकवेला खर्चाओ, वो है 24,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24,000। उसके बाद यहाँ पे सभी असेट्स का टोटल कितना हो जाएगा, तो 40,44,000। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसमें से अभी आप लोगों को लेस करना होगा लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में हम लोग कौन कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट हम लोग नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर है, ठीक है, वो लेंगे 10 लाख रुपीज के, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस में 10 लाख रुपीज। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया गया है 1,60,000 का, तो वो भी हम लोग लिखेंगे 1,60,000 प्रोविडेंट फंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया गया है એટલે કે લેણદારો આપેલા છે 7,76,000, और उसके बाद आगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है એટલે કે चुकवाना बाकी खर्चाओ, ठीक है, वो यहाँ पे कितने 12,000, तो वो हम लोग लिखेंगे 12,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बिल्स पेबल भी दिया गया है એટલે કે देवी हुंडी थશે, ठीक है, और वो कितना है 32,000 का। तो इतना यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो असेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, तो 10 लाख प्लस करेंगे 1,60,000 प्लस 7,76,000 प्लस 12,000 प्लस 32,000, तो यहाँ पे 19,80,000 आप लोगों को लेस किस में से करने हैं, 44,000 में से, ठीक है। यहाँ पे करेंगे लेस 19,80,000, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 20,64,000, ठीक है, એટલે કે 20,64,000 यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, એટલે કે प्रेफरेंस शेयर मूडी माइनस करवानी રહેશે। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 9,20,000, तो लेस कर देंगे 9,20,000, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा 11,44,000, ये यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે થશે રોકાયેલી મૂડી, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टेप आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા अपेक्षित दर। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 11,44,000 आया, इनटू एक्सपेक्टेड रेट कितना है, तो 15% ऑलरेडी दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे 1,71,600 आप लोगों को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को प्रॉफिट दिया गया है वो क्या है, तो इसमें यहाँ पे 50% टैक्स के बाद है, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट 50%, એટલે કે 50% કરવેરા બાદ પછીનો નફો આપેલો છે। तो हमें क्या चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए, तो इनटू यहाँ पे हम लोग 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे इनटू, तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6,41,600, उसके बाद 6,75,200, और उसके बाद यहाँ पे 7,90,400 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनटू आप लोग को वेट करना होगा એટલે કે ગુણ્યા ભાર કરવું પડશે, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6,41,600। अगर यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई 2 से नहीं करते हो तो क्या होता है, तो आगे यहाँ पे जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप लोगों को डायरेक्ट 50% लेना होगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इस वाले सम में। जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो ऑलरेडी कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे इंटू 2 किया है, और उसके बाद जो हम लोग स्टेप वाइज चाहते हैं वही हम लोगों को करना है, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को इस चैप्टर की पूरे सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी चैनल में जो ज्वाइन बटन है उसमें सिल्वर मेंबरशिप जो है 89 रुपीज की है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज की है पर मंथ। आप लोग जो ट्यूशन में थाउजेंड्स के ऊपर फीस देते हो तो उससे तो ये बेटर ही है, ठीक है, कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में पूरे चैप्टर की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और जितने भी डिफिकल्ट सम है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में इतना आंसर आएगा, सेकंड में यहाँ पे आप लोगों को 13,50,400 आंसर मिल जाएगा, और आगे थर्ड नंबर में आप लोगों को 23,71,200 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आप लोगों को टोटल करना है तीनों का, तो यहाँ पे आप लोगों को 43,63,200 मिल जाएगा। उसको डिवाइड यहाँ पे टोटल वेट करना है, ठीक है, એટલે કે कुल भार वो कितना है 6, तो डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा 7,27,200, ठीक है। उसमें से आगे आप लोगों को लेस करना होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट એટલે કે बिन धंधाकीय रोकाणનું ब्याज। तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो 10% डिबेंचर वाला है, ठीक है। तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है 4 लाख, तो इसका 10% कितना होता है यहाँ पे 40,000, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को 6,87,200 आंसर मिलेगा। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे 50% टैक्स, तो 50% टैक्स कितना आएगा 3,43,600, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 3,43,600,
उसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है, એટલે કે प्रेफरेंस शेयर નું डिविडेंड। तो यहाँ पे 9,20,000 का है, मगर उसके ऊपर परसेंटेज कितनी है 10%, यानी कि 92,000 हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। तो फाइनल आप लोगों को 2,51,600 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फाइनल एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે अधिक नफो। तो उसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया यहाँ पे 2,51,600, उसमें से लेस करना होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो। तो वो यहाँ पे हमारा कितना आया था 1,71,600, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों को सुपर प्रॉफिट એટલે કે अधिक नफो કેટલો મળશે, तो वो यहाँ पे मिलेगा 80,000 का, ठीक है। 80,000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे गुडविल किस तरह से फाइंड करना है, तो ऑलरेडी आप लोगों को परचेस ईयर कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ईयर दिए गए, ठीक है। 4 परचेस ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट એટલે કે अधिक नफाને 4 વર્ષની ખરીદીના આધારે। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा 80,000 और इनटू परचेस ईयर कितने 4, तो फाइनली आप लोगों को गुडविल यहाँ पे 3,20,000 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये सम कैलकुलेट होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 37 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और अदर में ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट में है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,50,000, પેટન્ટ આર વર્થલેસ, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જે બિલ્ડિંગ છે એટલે કે મકાનની હાલની કિંમત 1,50,000 આપેલી છે, ठीक है। उसके बाद પેટર્નની કોઈ કિંમત ઉપજશે નહીં, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड 24% इज ट्वाइस इट्स पेड अप वैल्यू। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે આવો જ ધંધો કરતી અને 24% ડિવિડન્ડ આપતી કંપનીના શેરની બજાર કિંમત તેની ભરપાઈ કિંમતથી બમણી છે, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द लास्ट 4 years बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टैक्स एट 50% आर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट तो होता है हर साल, ऑन डिबेंचर भी बोला है, ठीक है। यानी कि अभी इसका ये जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट उसका भी कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे से बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, ठीक है। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે છેલ્લા 4 વર્ષની સરેરાશ નફાના આધારે अधिक નફાના 5 વર્ષની ખરીદીના આધારે कंपनीना पागड़ीनी गणतरी करो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી। तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो बिल्डिंग की वैल्यू ऑलरेडी 1,50,000 दे ही दी है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे मशीनरी आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो मशीनरी की अमाउंट कितनी है, तो 1,20,000। तो यहाँ पे हम लोगों को 1,20,000 नहीं लेना, मगर क्या लेना होगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है, मशीनरी का कितना है 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे 1,20,000 में से लेस करेंगे 20,000, ठीक है। तो आप लोगों को 1 लाख की मशीनरी ऑलरेडी मिल जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को गुडविल एंड पैटर्न नहीं लेना है, और 10% इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट टैक्सेबल, ठीक है, ये अभी हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉन करंट असेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो भी नहीं कंसीडर करते हैं। एंड उसके बाद स्टॉक है 75,000 का, और उसके बाद यहाँ पे डेटर्स है लेके देवादारों 60,000 के, और बैंक बैलेंस है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इतनी असेट्स आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कितना होगा, तो 4,35,000 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा लायबिलिटीज એટલે કે દેવાઓ બાદ કરવાના રહેશે। तो यहाँ पे लायबिलिटीज हम लोग कौन कौन सी लेंगे, तो सबसे फर्स्ट आएगा 50% डिबेंचर, वो है 50,000 रुपीज के, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। उसके बाद यहाँ पे क्या है सेकंड, तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड એટલે કે कर्मचारी नफा भाग भंडोळ, तो वो कितना है 32,500, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लायबिलिटीज में लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારો આપેલા છે 30,000 के, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन એટલે કે કરવેરાની જોગવાઈ, वो यहाँ पे हम लोग लेंगे, कितना है 37,000
500, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा। तो टोटल कितना होगा 50,000 प्लस 32,500 प्लस 30,000 प्लस हम लोग करेंगे 37,500। तो आप लोगों को फाइनली कितना मिलेगा 1,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4,35,000 में से 1,50,000 अगर हम लोग लेस करें तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा 2,85,000, ठीक है। तो यहाँ पे 2,85,000 क्या हो जाएगा नेट असेट्स એટલે કે થશે ચોખ્ખી મિલકતો, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें से आप लोगों को लेस क्या करना होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, એટલે કે प्रेफरेंस शेयर माइनस કરવાનું આવશે। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितने दिया गया है तो ऑलरेडी 1 लाख आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख माइनस में और फाइनल यहाँ पे आप लोग का आंसर कितना आएगा तो वो आएगा 1,85,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है 1,85,000 इंटू अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट किस तरह से निकलेगा तो 24% जो है डिविडेंड का यहाँ पे आप लोग को बोला है कि डिविडेंड एट 24% इज ट्वाइस इट्स पेड अप वैल्यू એટલે કે ડબલ થઈ જાય છે, બે ગણી થઈ જાય છે। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों को 12% एक्सपेक्टेड रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा 1,85,000 इंटू 12%, तो आंसर आएगा 22,200, ठीक है। इतना यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर का आएगा एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दिया है उसका हम लोग प्लस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा तो 96,500 ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है। ये चारों का प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। तो 96,500 आंसर मिलेगा। उसमें से लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दिया है कि 10% इन्वेस्टमेंट उसका 30,000 रुपीज से, ठीक है। तो इसका 10% कितना होता है 3,000। तो यहाँ पे 3,000 हम लोग लेस करेंगे तो आगे आप लोगों को 93,500 आंसर मिलेगा। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ऑन डिबेंचर्स एंड टैक्स एट 50%, ठीक है। ये डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का है प्रॉफिट। तो अभी हम लोग को माइनस ऑलरेडी करना पड़ेगा એટલે કે डिबेंचर पर जो ब्याज છે તે બાદ કર્યા પહેલાનો નફો છે। तो अभी हम लोग को लेस ऑलरेडी करना ही होगा। तो यहाँ पे 50,000 का डिबेंचर है उसका 15% है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7,500। तो इतना हम लोग इसमें से लेस करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 86,000 मिल जाएगा। उसमें से लेस हम लोग करेंगे 50% टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 43,000। तो रिमेनिंग बचेगा 43,000, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है, એટલે કે प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे है 1 लाख इंटू 12% यानी कि 12,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो 12,000 इसमें से अगर हम लोग लेस करते हैं तो फाइनल आप लोगों को 31,000 का एवरेज प्रॉफिट मिलेगा એટલે કે સરેરાશ નફો 31,000 મળશે, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का स्टेप आता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે अधिक नफो। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमारा कितना है 31,000 आया। इसमें से लेस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो आया हमारा यहाँ पे 22,200, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को 8,800 का क्या मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट એટલે કે अधिक नफो મળશે। उसके बाद आगे आता है गुडविल, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस शेयर, तो सुपर प्रॉफिट 8,800 आया इनटू परचेस शेयर आप लोगों को 5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि 5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट એટલે કે अधिक नफानी 5 વર્ષની ખરીદીના આધારે। तो इनटू हम लोग 5 करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 44,000 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गुडविल यानी कि ये आप लोगों का इस सम का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 37 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।